स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ's यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है और स्टडी IQ में आई एम योर सीनियर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ मैं आपके लिए कुछ इनसाइट्स लेकर आया हूँ आज, जो कि आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में मदद कर सकती है। दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू डिसाइड योर रिजल्ट इन द फाइनल UPSC IAS एग्जाम ऑफ पर्टिकुलरली 2027। तो 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली यार 250 दिन मान के चलो, है ना। वैसे तो अराउंड 280 डेज हैं आपके पास, क्योंकि अभी हम खड़े हैं 14 अगस्त के दिन और आपका एग्जाम है 23 मई को। ठीक है, योर एग्जाम इज ऑन 23 मई, टुडे इज 14 अगस्त, तो अप्रोक्सीमेटली 280 डेज आपके पास हैं। इन 280 डेज में रफली यू हैव टू कंप्लीट 17 GS सब्जेक्ट्स, 17 GS सब्जेक्ट्स, राइट। और इसमें मैं कोर सब्जेक्ट्स लाइक सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा। इसमें आई एम टॉकिंग अबाउट सम वेरी क्रूशल सब्जेक्ट्स जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल एथिक्स, जो पूरा 250 नंबर का पेपर कंप्राइज करता है, और इसी के साथ साथ आपका एसे भी आ जाता है। ठीक है, सोसाइटी भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है आपके GS1 के मेंस का। तो ये सारे चीजों को जब आप इंक्लूड करेंगे तो ब्रॉडली यू हैव टू कंप्लीट 17 सब्जेक्ट्स इन दी रिमेनिंग 280 डेज। और सिर्फ इनको एक बार पढ़ना नहीं है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक बहुत इंटेंस रिवीजन होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इस इंटेंस रिवीजन के यू वोंट बी एबल टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम। और बिना प्रीलिम्स क्रैक किए आगे कैसे बढ़ोगे, मेंस कैसे लिखोगे और सेलेक्ट कैसे होगे। ठीक है, तो समय देखो काफी कम है। इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, यू ऑल्सो हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी कितनी सारी चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, पॉलिटी के इश्यूज, कोई एक्ट आ गया, पॉलिसी आ गई, सेंटर स्टेट रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में कोई न्यूज आ गई, है ना, वो सब कितना सारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। इसके बाद एनवायरमेंट रिलेटेड भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, राइट। दैट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और हमें यह भी पता है कि इकोनॉमी जो आज की डेट की है, इट इज हेविली डिपेंडेंट अपॉन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो काफी कुछ आपको अगले लिमिटेड टाइम में करना है, और इस सब में जब हम ऑप्शनल की बात करते हैं तो समय काफी लिमिटेड रह जाता है। और अगर एज ऑफ नाउ यू डू नॉट हैव एनी क्लू कि भाई कौन सा ऑप्शनल चूज करें, तो इसका यह मतलब है सीधा सीधा कि आपके लिए सभी ऑप्शनल आपकी नजरों में बराबर हैं, राइट। अगर आपने ऑलरेडी ऑप्शनल डिसाइड कर रखा है और उसको चूज कर रखा है, तो गो अहेड, प्रिपेयर इट रियली वेल। बट माय कंसर्न इन दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका अभी तक डिसाइडेड ही नहीं है कि ऑप्शनल क्या लें और 2027 को एस्पायर कर रहे हैं। तो यहां पर देखो, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाए, विच इफेक्टिवली मीन्स दैट फॉर यू ऑल ऑप्शंस आर सेम, बट यू हैव टू मेक वन चॉइस। तो ये एक चॉइस कौन सी हो, तो उसके ऊपर थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहता हूं। ठीक है, अगर किसी का लॉ ऑप्शनल है, मुझसे पूछेगा कि सर मैं लॉ ऑप्शनल ले रहा हूं, क्या ये अच्छा ऑप्शन है, मैं बोलूंगा बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि लॉ से सिलेक्ट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। क्या एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, वो अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल अच्छा है, आपने ले रखा है, पढ़ रहे हो अच्छे से, रिजल्ट पहले भी आए आगे भी आएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चे ने सोचा ही नहीं कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, वो एंथ्रो, वो लॉ, वो पबमैट, मैं क्या करूं, अगर अभी तक कुछ नहीं सोचा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, गो अहेड विद PSIR। अब यहां पे पहले ही मैं बता दूं, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, मैंने आपको PSIR पढ़ाना नहीं है। मेरी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं चलती कि मैं आपको PSIR पढ़ाऊं तो उसकी फीस मुझे मिलेगी। बट आई वांट कि जो स्टूडेंट्स GS मुझसे पढ़ रहे हैं और अभी तक ऑप्शनल तैयार नहीं कर रखे, वो अपने ऑप्शन को सिक्योर करके फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएं। क्योंकि UPSC में 2020 का जो मेरा अटेम्प्ट था, आई रोट मेंस एंड आई स्कोर ट्रमेंडसली इन माय मेंस एग्जाम। ऐसे में 130 और GS1 में 115 आने के बावजूद भी अपने ऑप्शनल में क्योंकि मैंने सफर किया, इसलिए 3 नंबर से मैं रह गया। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई जस्ट वांट टू रिकमेंड टू यू कि भाई PSIR ऑप्शनल, मेरा बाय द वे सोशियोलॉजी था, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सोशियोलॉजी इज अ बैड ऑप्शनल, क्योंकि सृष्टि देशमुख सोशियोलॉजी ऑप्शनल से ही रिजल्ट लाई, एंड देयर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स लाते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी जितना ऐसे लगता है, देखो कई लोग कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है इट इज़ वेरी प्रिसाइज, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, रिविजन प्रिसाइज तो नहीं है। ठीक है, जो थिंकर्स ने बातें की हैं वो बहुत गहरी हैं और आपको एब्स्ट्रैक्शंस में सोचना पड़ता है। यू हैव टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द फिनोमिना that do not
दे एग्जिस्ट बट यू कैनॉट सी और टच देम, है ना, वो थ्योरीज हैं। पार्सन की थ्योरी मतलब वो देखकर यू विल रियलाइज योर सेल्फ दैट सोशियोलॉजी अपेरेंटली जितना इजी आप समझते हो तो उतना इजी है नहीं। ठीक है, तो इसलिए कोचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम नॉन सोशियोलॉजी बैकग्राउंड एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस। तो अच्छी कोचिंग में एनरोल जरूर करना। ठीक है, देयर आर मेनी कोचिंग्स जो आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए तैयार कर सकती है, लेकिन हम पीएसआईआर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। नाउ पीएसआईआर इज क्लियरली, जैसे किसी के लिए सारे ऑप्शनल बराबर हैं, पीएसआईआर आउट ऑफ ऑल ऑप्शंस बेटर ऑप्शनल है। इसका रीजन साफ से समझो। देखो, सबसे पहले तो अगर किसी ने अभी प्रिपरेशन शुरू करनी है, लेट्स से फॉर 2028 और 2029, पहली मेरी सजेशन ये रहेगी कि इफ पॉसिबल प्रिपेयर और ऑप्शनल अलोंग विद जीएस। ऐसा करने से, क्योंकि ऑप्शनल में हमने मेंस की तैयारी करनी है सिर्फ, ठीक है, और मेंस की तैयारी करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एडेड लेयर ऑफ डेप्थ की जरूरत पड़ती है, तभी आंसर राइटिंग हो पाती है। आंसर्स आर नॉट सुपरफिशियल कि सिर्फ बस लिख दिया बाकी तू खुद समझ ले। उसमें जो भी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं उसकी सब्सटेंसिएशन की जरूरत होती है, उस आर्ग्यूमेंट की इंप्लीकेशंस, उसका एनालिसिस वो प्रॉपर होना चाहिए, तो देयर इज एन एडेड लेयर ऑफ डेप्थ। अब प्रीलिम्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टूडेंट्स जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा सा रोट मेमोराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां पे प्रीलिम्स के ऊपर उनका प्राइमरी फोकस है, जिसकी वजह से आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है। लेकिन इफ यू प्रिपेयर ऑप्शनल अलोंग विद योर जीएस, तो वो एडेड लेयर ऑफ डेप्थ जो आप ऑप्शनल से सीखेंगे उससे आपके जीएस के आंसर्स भी रिलेटिवली इंप्रूव होंगे। यू विल अंडरस्टैंड कि ओके, दिस इज अ जनरलिस्टिक ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट, हाउ आई हैव टू मोल्ड इट इनटू अ ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, तो इसलिए जीएस ऑप्शनल साथ अगर पढ़ सको, इफ टाइम परमिट्स, तो ये करना चाहिए। अदरवाइज ठीक है, टाइम की लिमिटेशन है तो वी डोंट हैव एनी रिकोर्स। तो पहले आप जीएस कर लो, जीएस से जब थोड़ा सा मुक्त हो जाएंगे, जब आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन यू कैन स्विच टू ऑप्शनल। अब पीएसआईआर को मैं अच्छा ऑप्शनल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो, जो आपका मेंस का एग्जाम है उसमें क्या रहता है, 1750 नंबर के एग्जाम में जो पहला दिन आपका पेपर रहेगा वो ऐसे का रहेगा, 250 नंबर का। ठीक है, फिर आपका जीएस 1 का पेपर रहेगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग सेशन में, ये 250 नंबर का। जीएस 2 ये इवनिंग सेशन में होता है, ये 250 नंबर का। फिर अगले दिन बिना छुट्टी के जीएस 3 250 मार्क्स एंड जीएस 4 ये 250 मार्क्स और 500 नंबर का ऑप्शनल। और यहां पर मैं पीएसआईआर बता रहा हूं। ठीक है, तो 2 पेपर होते हैं ये 500 नंबर के, ये नंबर जुड़ते हैं। अब पीएसआईआर इज सच अ मल्टी डायमेंशनल ऑप्शनल कि यहां पर कई सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं जो जीएस में भी मदद करती है। सबसे पहले ये जो कोर सब्जेक्ट पॉलिटी है, इसकी डीपर लेयर्स को आप समझ पाते हो। जैसे आई रिमेंबर 2017 में कई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए थे, है ना, इक्वालिटी से रिलेटेड, सॉवरेनिटी से रिलेटेड, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड, राइट। तो एक नॉर्मल बच्चा जो सिर्फ लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं या जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है, मैं कहता हूँ डीडी बासु भी पढ़ लो आप, उसके बावजूद भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, बहुत कंफ्यूजन आ रही थी। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स, बिकॉज दे अंडरस्टूड दोस कॉन्सेप्ट्स इन डीपर लेयर्स, सो दे वर एबल टू सॉल्व द चैलेंजिंग क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। और आपको भी पता है, बारिंग फ्यू इयर्स ऑफ एक्सेप्शन, पॉलिटी जनरली 20 to 25% ऑफ द एग्जाम कंप्राइज करता है। समटाइम्स इट इज 27-30 भी, लेकिन 20 to 25 रहता है। ठीक है, तो पॉलिटी की जहां तक बात है तो जीएस में पीएसआईआर ऑप्शनल आपका स्ट्रेट डायरेक्टली पॉलिटी एंड गवर्नेंस में मदद करेगा। ठीक है, पेपर 2 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो गवर्नेंस में हेल्प कर देते हैं, ठीक है, इंडियन पॉलिटी में भी हेल्प कर देते हैं, और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो आप समझते हो अलग अलग थिंकर्स का, तो आपको प्रीलिम्स के वो जो डीपर रेयर क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो बाकी नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने अगर कर दिया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट एन एज। ठीक है, तो ये एक फायदा यहां पर मिल जाता है। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन पार्ट ऑफ जीएस 2, वो यहां पर डिटेल में पढ़ते हो, तो यू आर एबल टू राइट रियली गुड आंसर्स। तो पीएसआईआर 500 नंबर का जब आप तैयार कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं जीएस 2 भी पूरा 250 नंबर का तैयार हो रहा है, और प्रीलिम्स में भी एक एज मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ जीएस 1 की अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं सम हाउ दे आर रिलेटेड विद सोशल इश्यूज एज वेल। ठीक है, तो इसलिए जो आपकी जीएस 1 सोसाइटी का पार्ट है, सारा नहीं तो अराउंड 10-20 मार्क्स का आपको यहां पर भी फायदा मिल जाता है। ठीक है, 10 to 20 मार्क्स का फायदा इधर भी आपको मिल जाएगा, राइट। जीएस 3 की अगर बात करूं तो जीएस 3 में क्या आता है, इकोनॉमी आता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल जो इकोनॉमी चल रही है ना, खासकर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आर प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल।
इसी के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी, क्या ये GS3 का पार्ट नहीं है? और इंटरनल सिक्योरिटी इजंट इट एन आउटकम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल? जैसे मान लो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस क्या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को इंपैक्ट नहीं करते? इंडिया नेपाल के रिलेशंस, डोंट दे इंपैक्ट आवर इंटरनल सिक्योरिटी? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, ये करते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी भी इस ऑप्शन को तैयार करके यू कैन प्रिपेयर इट रियली वेल। तो अगेन GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुल मिलाकर अराउंड 250 में से अराउंड 30 to 40 मार्क्स का फायदा आपको यहां पर मिल सकता है। ठीक है, 10 to 20 मार्क्स इन GS1, ठीक है, कंप्लीट 250 मार्क्स ऑफ GS2 एंड 30 to 40 मार्क्स ऑफ GS3। और GS4 की जहां तक बात है तो यार पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, थ्योरी एंड केस स्टडीज, 125 ईच। ठीक है, या 120 130 हो जाता है कई बार। तो इसमें माय डियर फ्रेंड्स, जब आप केस स्टडीज को सॉल्व करते हैं तो केस स्टडीज सॉल्व करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि व्हाट विल यू डू इन दैट सिनेरियो। You have to explain that why the hell have you taken that step? And if that step is backed by certain law, certain policy, certain canons, and certain doctrines, examiner gets impressed. और ये doctrines of taking important decisions as a part of a public life or as a public servant, ये political science में अलग अलग thinkers की थ्योरी पढ़कर जो आप समझेंगे, that will aid your case studies answers as well. And I am not, ये मैं हवा में बात नहीं बता रहा, ठीक है, being someone जिसने सोशियोलॉजी को अपनी तैयारी के समय पर पढ़ा, एंड बीइंग समवन जो अभी रिसेंटली पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने समझने की कोशिश कर रहा है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आई हैव क्लियरली सीन दिस कि कई चीजें, मतलब PSIR को पढ़ के आई एम एक्चुअली एबल टू सी कि यार अच्छा मेरे 100 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल एथिक्स में आए तो ये 120 हो सकते थे हैड आई नोन अ फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स रिलेटेड टू PSIR। ठीक है, तो यहां पर एथिक्स में भी इसका फायदा होता है। और थिंकर्स की जहां तक बात है, PSIR में यू रीड मल्टीपल थिंकर्स, गांधी जी, अंबेडकर, प्लेटो, एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, ये तो पढ़ते ही हो, लेकिन इतने सारे थिंकर्स आप पढ़ते हैं कि यहां पर जो मॉरल थिंकर्स की जब बात आती है तो बहुत, जहां बाकी स्टूडेंट स्ट्रगल करेंगे टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सोर्स, PSIR में यू हैव ऑलरेडी रेड सेवरल थिंकर्स जो पता है आपको कि क्या करना है। तो कुल मिलाकर जो PSIR ऑप्शनल का GS4 पर एक इंपैक्ट पड़ता है, इट इज नॉट लेस देन 60 मार्क्स। 60 नंबर कहीं ना कहीं ये इंप्रूव होते हैं आपके क्लियरली। देखिए, अब इन 60 नंबर में से आप 30 का फायदा ले पाते हो या 40 का ले पाते हो, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी शिद्दत से इस ऑप्शनल की तैयारी की। एंड एज फार एज एसे इज कंसर्न, पिछले 10 सालों का उठाकर देख लो पेपर, एसेस फिलोसॉफिकल नेचर के आ रहे हैं, एंड जनरली इट इज अ कोट बाय सम थिंकर और अ फिलोसोफर, और मैक्सिमम थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन PSIR ऑप्शनल, है ना। तो जहां आम जनता के लिए वो कोट का मीनिंग इंटरप्रेट करना ही इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि इफ द यूथ न्यू एंड द ओल्ड कुड, तो वहां PSI स्टूडेंट्स को नॉट ओनली डू दे नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट कोट, बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हाउ टू यूज दैट कोट टू राइट ब्रिलियंट एसेज। सो ऐसे में मान के चलो अराउंड 100 मार्क्स का फायदा यहां पर मिलता है। तो देखो, जब बाकी कोई ऑप्शन आप तैयार करते हो तो 500 नंबर के साथ थोड़ा बहुत ओवरलैप उनका भी होता है, तो कुल मिलाकर 600 650 नंबर का आपका पेपर तैयार हो सकता है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट PSIR, 1750 में से 500 नंबर का ये ऑप्शनल प्लस 60 मार्क्स ऑफ एथिक्स प्लस लेट्स बी कंजर्वेटिव 30 मार्क्स इन GS3, है ना, 250 नंबर का पूरा GS2 तैयार हो गया, राइट। लेट्स बी कंजर्वेटिव एंड 10 नंबर इसको दे रहा हूं, ऑल्दो वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर जोड़ दोगे तो 20 नंबर एक्चुअली इसमें जुड़ जाते हैं, और 100 नंबर का ऐसे। तो यहां पर आपका जो टोटल बनेगा, दिस विल बी 6 3 9 14 16 2 3 4 960। दिस इज द हाइएस्ट ओवरलैप दैट एनी ऑप्शनल कैन हैव विद GS। और अगर आप रिजल्ट्स को देखो तो PSIR में लगातार हाई रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो हम इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, आई हैपन टू बी अ पैनलिस्ट इन मॉक इंटरव्यूज ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग स्टडी IQ, तो वहां पर मैक्सिमम आई हैव सीन के इंटरव्यू तक पहुंचने वाले, अगर 20 कैंडिडेट्स की मैं इंटरव्यू एक दिन में ले रहा हूं, उनमें से 10 कैंडिडेट्स PSIR के हैं एंड 10 कैंडिडेट्स अदर ऑप्शनल के हैं। एंड आई ऑलवेज वंडर्ड कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस ऑप्शनल के भाई 50% डोमिनेंस, 8 डोमिनेंस। तो PSIR डेफिनेटली हैज एन एज। तो अब अच्छी बात यह है
कि स्टडी IQ के साथ शशांक त्यागी है, ठीक है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज दैट एनीवन कैन हैव फॉर PSIR इन द कंट्री, राइट। और हमारे यहाँ स्टडी IQ के ऑप्शंस के ऊपर इस वक्त एक डिस्काउंट चल रहा है जहां पर 79% तक का आप फायदा ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं। CS लाइव कोड आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझसे ऑप्शनल के कॉन्टेक्स्ट में आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज माय नंबर 7710678413। यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर मैं एक्टिव हूँ। रिक्वेस्ट यू कि जब भी मुझे मैसेज करो तो अपना नाम, अपना टारगेट ईयर और थोड़ी सी ब्रीफ बैकग्राउंड UPSC की प्रिपरेशन को लेकर कि कोचिंग ली है नहीं ली, NCERT हो गई है नहीं हुई, वो बताकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड डू मेंशन, अगर ऑप्शनल के कॉन्टेक्स्ट में है तो ऑप्शनल को कैपिटल में लिख देना, कि बिकॉज ऑप्शनल गाइडेंस को लेकर आई ऑलवेज सर्च एंड फाइंड यू, और उसमें आपको प्रायोरिटी देता हूं क्योंकि मैं खुद ऑप्शनल का सताया हुआ व्यक्ति हूं। तो आई डू नॉट वांट दैट व्हाट हैपेंड विद मी, मिसिंग द एग्जाम बाय 3 मार्क्स, है ना, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, राइट। तो डू द नीडफुल, राइट। और अगर एनरोल करना चाहते हो तो स्टडी IQ की आप वेबसाइट खोलिए, ठीक है, उसमें आई विल शो यू। यहां पर देखो हमारे GS के कोर्सेज हैं 2027 में, ठीक है। आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो 30,000 का कोर्स होता था वो CS लाइव अप्लाई करने पर इट विल कॉस्ट ओनली रुपीज, ठीक है। इसमें अगर मैं ऑप्शनल को एक बार, है ना, मैंने ऑप्शनल ऐड किया है, इसको रिमूव करते हैं तो सिर्फ GS का जो है CS लाइव कोड अप्लाई करने पर इट विल कॉस्ट यू 25,999 ओनली, ठीक है। अब इसमें ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस का आप ऐड कर देंगे तो सिर्फ 15,000 एक्स्ट्रा देकर आप ऑप्शनल में भी एनरोल कर सकते हैं, तो 41,000 में GS प्लस ऑप्शनल आपका आ गया। अदरवाइज सिर्फ ऑप्शनल अगर आप लेते हो, ठीक है, इफ यू टेक ओनली ऑप्शनल सेपरेटली, ठीक है, लेट्स से आपने सिर्फ ऑप्शनल लिया, ठीक है, PSIR, लेट्स से PSIR लिया, तो PSR में बाय नाउ पर क्लिक किया, ठीक है। एलीट ही लीजिएगा क्योंकि फायदा उसी में है, दूसरे कोर्सेज सिर्फ ऐसे ही हैं, ठीक है, सिर्फ लाइव क्लासेस का कोई फायदा नहीं है बिना मेंटरशिप के, ठीक है। एलीट लीजिएगा तो अकेला PSR 17,500 का है, इवन आफ्टर डिस्काउंट, जो यूजुअल डेज पर 20,000 का रहता है। बट इफ यू अप्लाई द कोड CS लाइव, डिस्काउंट मिलेगा, और GS के साथ जो बच्चा लेगा तो ये 17,500 की जगह सिर्फ 15,000 का आपको मिलेगा, एंड कंप्लीट पैकेज 41,000 में आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी गुंजाइश और रहेगी उसके लिए, अगर स्टडी IQ में किसी से भी आपकी बात होती है तो ये जो बॉटम लेफ्ट पे आपको नंबर दिख रहा है 9240231046, तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। गिव माय रेफरेंस चंदन सर, ठीक है, आप रेफरेंस दे सकते हैं। और अगर मुझसे बात करके फिर एनरोल करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए, तो नोट डाउन दिस नंबर, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रॉम्प्टली रिप्लाई कभी कभी ना आए, बट आई डू टेक आउट टाइम एंड कीप ऑन लुकिंग एट योर मैसेजेस, और आई ऑलवेज मेक श्योर कि ऑप्शनल सर्च करके मैं मैसेज देखकर आपको टाइमली रिप्लाई कर दूं, ठीक है। सो डू द नीडफुल, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।